आवास वाला बता दिए कि एक भी गरीब का काम हुआ है कि बोला गया है कि दलित के लिए आवास नहीं आया है भाई। तो किसके लिए आवास आया है? क्या सरकार जो है सो मोदी जी हो दलित को छांट करके काम कर रहे हैं कि दलित को आवास नहीं देना है? और वार्ड सभा करके पूरे वार्ड के लोगों को बुलाऊंगा और उससे पूछूंगा कि किसको आवास बनना चाहिए, किसको कार्ड बनना चाहिए, किसको पेंशन बनना चाहिए, किसको शौचालय बनना चाहिए। और वे आम सभा वार्ड सभा करके इसका हम लोग निर्णय लेंगे। कोई पैरवी हमारे रीजन आएगा, मेरा समय आएगा तो कोई पैरवी नहीं चलेगा किसी का। मेट्रो बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। लालगंज बसंता जहानाबाद पंचायत से पूरे दमखम के साथ चुनाव प्रचार में उतरे मुखिया प्रत्याशी दिग्विजय चौरसिया। दिग्विजय वो नाम है जो राजनीति में राजनीतिज्ञ माने जाते हैं। ये कब कहां से कैसे वोट लेकर जीत जाते हैं यह किसी को पता नहीं। विरोधी को कैसे पराजित किया जाता है यह भली भांति जानते हैं। हालांकि दिग्विजय चौरसिया पूर्व से सरपंच और समिति रहते आए हैं। क्षेत्र के विकास में भी अपने पद के स्तर से बढ़कर विकास करते रहते हैं। वैसे बसंता जहानाबाद पंचायत से कुछ दिग्गज मुखिया प्रत्याशी भी खड़े हैं, लेकिन रियल दिग्गज तो दिग्विजय चौरसिया ही होंगे, क्योंकि कहते हैं ना, राज वही करता है जिसे राजनीति आता है। और दिग्विजय चौरसिया तो राजनीतिज्ञ ही हैं। आगे फैसला बसंता जहानाबाद पंचायत के जनता के हाथ में है। नॉमिनेशन के दिन आपसे बयान लिया गया था, हम लोगों ने लिया था। आपने कहा था शिक्षा पे काम करेंगे, कुछ रोड मैप बताइए। शिक्षा के में हम इसलिए काम करेंगे कि जो हमारे पंचायत का बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ने जाएंगे उसको हम प्रोत्साहित करने के लिए कॉपी कलम पुरस्कार के रूप में वितरण करेंगे। और अगर हम देखते हैं कि हमारे यहाँ जो फर्स्ट डिवीज़न से पास करेगा उसको मुखिया अगर मैं बन जाऊँगा तो अपने तरफ से इनाम दूंगा कि तुम फर्स्ट डिवीज़न से पास किया है, चलो तुमको इतना इनाम मिलेगा, तुम सेकंड किया है तो तुमको इतना मिलेगा। लोग को मैं जागृत करूँगा, घर से बच्चा निकले और स्कूल में जाए। स्कूल की हालत कैसी है? स्कूल की हालत अभी बहुत बुरा है। स्कूल का हालत बहुत बुरा है। अभी हमारे बसंता में एक स्कूल है जो इंटरमीडिएट हो गया, उसको कोई देखने वाला नहीं है। आज हमारे गांव की बच्चियां हैं जो घटारो पढ़ने जाती है, एबीएस कॉलेज में लालगंज पढ़ने जाती है, लेकिन इंटर कॉलेज होते हुए भी इसको कोई नहीं देखा। न एमपी देखे, न विधायक देखा, न वर्तमान में मुखिया देखे, किसी को कोई इससे मतलब नहीं है। और चूँकि मैं तो सरपंच था, हमको तो न्याय कार्यपालिका का जो प्रधान है उनको करना चाहिए। हम तो न्यायपालिका के प्रधान थे, हमारे पास तो यही है पंचायती करना, ग्राम कचहरी चलाना, वंशावली बनाना, आचरण प्रमाण पत्र बनाना, अविवाहित प्रमाण पत्र बनाना। और मैंने किया, कोई भेदभाव मैंने नहीं किया। जो भी लोग आया हमारे यहाँ, हमारा सपोर्टर रहे, विरोधी रहे, उससे हमको मतलब नहीं है। जो आ गया मेरे दरवाज़ा पर उसका मैंने काम कर दिया। सबको मान सम्मान किया और मैंने किसी को बिगाड़ने का काम नहीं किया। पार्टी पॉलिटिक्स मैंने कभी नहीं किया। मान सम्मान किए, इसका आपको नतीजा मिल ही जाएगा। अब आते हैं विपक्ष पे जरा। सीधे विपक्ष का जो रवैया है, चाहे जो हालत है आपके पंचायत का, क्या कमी दिख रही है आपको अपने पंचायत में? कुछ पॉइंट आउट करके बताइए कि जो ऐसा कुछ की कमी जो सीधा आपको दिख रहा है, इस पे काम नहीं हो। पंचायत में सबसे बड़ा कमी है हमारे यहाँ रोड का समस्या है। आप जिस रोड से आए हैं उस रोड क्या चलने लायक है? आज वो रोड चलने लायक नहीं है। आज रोड पर कोई काम नहीं हुआ, रोड नहीं बना। आपको बता दें कि कहीं अभी सरकार का है कि नहीं यही शौचालय बनाइए, रोड के दोनों तरफ जो है सो शौच नहीं होना चाहिए, लेकिन अब जिस रोड से गुजरिए दोनों तरफ शौच से भरा हुआ है। इतना रुपया सरकार का खर्च हो चुका है, इतना रुपया निकल गया शौचालय के नाम पर, लेकिन सड़क के दोनों तरफ गंदगी भरी हुई है, स्वच्छता का कोई नामो निशान नहीं है। ये काम हो गया हाँ, जो नहीं हुआ है, जो नहीं फॉरवर्ड बैकवर्ड का वो लगा रहे हैं। जी नहीं, मैं बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं करता हूँ। नहीं, जो आप अगले पे लगा रहे हैं। हाँ, वो तो करते हैं, वो तो करते हैं। वो जाके देखिए, आज जहाँ जहाँ मट्टी गिरा है वो अपने लोगों के नज़दीक मट्टी गिरा है। क्या हम लोग के वार्ड में एक ट्रैक्टर मट्टी गिरा है? किसी का खेत भरा गया मट्टी से सब्जी करने के लिए, किसी का घर भरा गया, जिसको आवास मिलना है उसको आवास नहीं मिला, और वो मिला भी तो उनका जो लोग हैं उन्हीं को उन्होंने दिया। एक आवास का फोटो 5 बार खिंचाया। इसका क्या प्रमाण है? प्रमाण है, उस सब का प्रमाण है, लेकिन मैं इस पर कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, इसलिए कि पैसा जनता के पास आया है, सरकार का पैसा जनता, और किस भ्रष्टाचार के रूप में आया है ये सारा लोग समझ रहा है। और आज तक हमारे ऊपर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया है। और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं मुखिया बनूंगा तो भ्रष्टाचार का आरोप उस समय भी हम पर कोई नहीं लगा सकता है। मैं ऐसा कोई काम ही नहीं करूँगा। कितने प्रत्याशी टोटल आपके पंचायत में अभी तक? नॉमिनेशन तो 10 आदमी किया है। 10 आदमी। दावेदार कितने मुख्य रूप से? अब मुख्य रूप से तो हम क्या बताएं, हम तो मुख्य रूप से हम दावेदार है।
हमारे सामने कोई दावेदार मुख्य रूप से नहीं इसीलिए है, पूछ रहे हैं कि दावेदार आप कोई हैं, मुख्य रूप से नहीं है। फिर भी निकटतम प्रतिद्वंदी। अब ये भी मैं नहीं जानता हूँ हमारे निकटतम प्रतिनिधि कौन होगा। हम तो सरपंच का भी चुनाव लड़े तो हमको 2000 से अधिक वोट आया। जब हम चुनाव लड़े 2000 से अधिक वोट आया। और इस बार भी मेरा यह पूरा आशा है और हमको जनता का आशीर्वाद मिल रहा है कि हमको 2000 प्लस वोट आएगा। जो सड़क के आप आरोप लगा रहे हैं कि सड़क खराब है आपके इधर की उधर की भी, लेकिन जो ये बहुत ज़्यादा खराब है जो इधर हम आए हैं, उसको आप बना देंगे इसकी कितने समय में आप पूरा कर देंगे? हम सड़क के बारे में आपको बता दें कि हम माननीय विधायक जी को मैंने पैड पर लिख के दिया था कि आप मुख्यमंत्री सड़क योजना जो है उस पर आप इसको लिख के दीजिए। वीडियो भी उनको भेजा था, उन्होंने कहा कि हमने लिख के दे दिया है, सड़क बनेगा। बलुआ पर टूटल का पुल है, वहाँ से लेकर के हम लोग के गांव होते हुए रानी पोखर। ये आप सरपंच हो तो वे करके आए हैं? हम लिख के दिए हैं उनको पैड पर, सरपंच के तौर पे ही ना? और सरपंच के तौर पर अपना पैड पर उनको लिख के दिया है कि मैं यहाँ का सरपंच हूँ, हमारे गाँव में रोड नहीं है, हमारे जनता को चलने के लिए रोड नहीं है, काफ़ी दिक्कत होता है, शादी ब्याह में गाड़ी नहीं आ रही है। और जब मैं सरपंच नहीं था, पंचायत समिति था, तो गली गली में मैंने रोड बनवा दिया। आज जहाँ भी देखिए, इस जहाँ हम आए हुए हैं, आज ये सड़क देख रहे हैं, ये मेरा बना हुआ है। ये हमारा शर्मा समाज के जो छोटा गांव है बगल में, उसमें अगर सड़क बना है तो मेरा गांव है। अब बलुआ पर जाइए, बलुआ पर देखिए, गंगा जी जाने के लिए हमारे माताओं बहनों को कपड़ा उठा करके जाना पड़ता था, ठेवना भर कपड़ा उठा के जाता था कार्तिक पर्व में पूजा करने। मैंने वहाँ पुलिया बनवाया, रोड बनवाया, आंगनबाड़ी का बनवाया, आंगनबाड़ी भवन बनवाया, ठीक है ना। जो हमारे यहाँ आया, हमारे यहाँ से कोई खाली नहीं गया, कोई उदास होकर नहीं गया। मैं जो आ गया उसका मैंने काम किया।